हेलमेट भी लगाए थे, जर्सी भी पहने थे, लेकिन उस मंझे का सोचिए कितना भयंकर रूप होगा, कितनी आसानी से जान चला जा रहा है। इस समय ज्यादा लोग उड़ाते हैं, सारी दुकानों पे छापा मरवा के और इसको तत्काल बंद कराया जाए। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बेटी को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहे एक टीचर की दर्दनाक मौत हो गई। रास्ते में टीचर की गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। उसे निकालने के चक्कर में उनकी बाइक बेकाबू हो गई और वह मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े। ऐसे में चाइनीज मांझा उनके गले को चीरता चला गया और गर्दन आधे से ज्यादा कट कर लटक गई। गर्दन कटते ही खून का फव्वारा निकलने लगा और टीचर काफी देर तक सड़क पर तड़पते रहे। दरअसल यह दर्दनाक हादसा थाना कोतवाली इलाके में हुआ है। कोतवाली क्षेत्र के उमरपुर हरिबंधनपुर के रहने वाले 40 वर्षीय संदीप तिवारी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। उनकी 7 साल की बेटी मन्नत सेंट पैट्रिक स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ती है। संदीप गुरुवार सुबह करीब 8 बजे बेटी को स्कूल छोड़ने गए थे। वहां से लौटते वक्त आजमगढ़ जौनपुर रोड पर शास्त्री पुल के पास उनके गले में चाइनीज मांझा लिपट गया। मांझा निकालने के लिए उन्होंने बाइक में ब्रेक मारी, लेकिन बाइक बेकाबू हो गई, जिसके चलते वह सड़क पर गिर पड़े और मांझा उनके गले को चीर गया, जिसके बाद वह लहूलुहान होकर सड़क पर तड़पने लगे। हादसा देखते ही राहगीर मदद के लिए उनके पास दौड़े। कुछ लोगों ने गले में रुमाल बांधकर खून रोकने की कोशिश की, लेकिन खून ज्यादा बहता रहा। हादसे की जानकारी मिलते ही नगर कोतवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिर एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने टांके लगाने की कोशिश की, लेकिन लगातार ब्लीडिंग के कारण संदीप की हालत बिगड़ती चली गई। सवा घंटे तक डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सके और करीब 9:30 बजे उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक खून ज्यादा बह गया था, इसीलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं टीचर की मौत के बाद उनकी पत्नी और रिटायर्ड दरोगा पिता विष्णु दत्त तिवारी का रो रो कर पूरा हाल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि चाइनीज मांझे की बेधड़क बिक्री हो रही है। सर्दी के दौरान पतंगबाजी काफी बढ़ जाती है, साथ ही मकर संक्रांति के करीब आते ही चाइनीज मांझे से हादसे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करता। गौरतलब है कि यूपी में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बावजूद इसकी बिक्री होती है। भारत में सामान्य धागे से पतंग की डोर तैयार होती है, लेकिन चीन में नायलॉन के साथ मेटालिक पाउडर का उपयोग किया जाता है, जिसमें कांच और लोहे के चूरे को भी मिलाया जाता है ताकि धार और भी तेज हो सके। वहीं नायलॉन के धागे के कारण पेच लड़ने पर खिंचाव पड़ता है और चाइनीज मांझा कटता नहीं। ऐसे में कांच और लोहे का चूर्ण मिला या मांझा गला रेतने के लिए पर्याप्त होता है। घटना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह का कहना है कि मौके पर कुछ मांझा मिला हुआ है, जांच की जा रही है। साथ ही चाइनीज मांझे के खिलाफ शहर भर में अभियान चलाया जाएगा। एक बेटी है, हमको लगता है 6-7 साल की, 7 साल की होगी। उसी को छोड़ने सेंट पैट्रिक गए थे। सेंट पैट्रिक छोड़ के लौट रहे थे और सोचिए मैंने हेलमेट भी लगाए थे, जर्सी भी पहने थे, लेकिन उस मंझे का सोचिए कितना भयंकर रूप होगा कि इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि सजगता होनी चाहिए कि हेलमेट लगा के चलिए। हेलमेट लगाने के बाद, जैकेट पहनने के बाद कितना तेज रहा होगा वो कि जो गला काट दिया। परिवार में 2 भाई हैं, ये सबसे बड़े थे और ये अध्यापक थे। नॉन एडेड विद्यालय में फतेहगंज में जाते थे और दूसरा भाई इनके प्राइमरी में टीचर हैं। पिताजी इनके दरोगा थे, दरोगा से रिटायर हुए हैं। ये रहने वाले मूलतः अंबेडकर नगर के हैं, लेकिन यहीं बहुत दिन से हमारे जस्ट बगल में उमरपुर मोहल्ला पड़ता है, सरस्वती हाई स्कूल के बगल में। यहाँ ये लोग बहुत दिन से मकान बनवा के यहीं रहते हैं, पूरा परिवार यहीं सेटल है। इस पे तो आप समझिए कि किसी व्यक्ति का जान चला जा रहा है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस पे शासन प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि आप समझिए कि इसको लगातार बहुत दिन से इस पे आवाज़ भी उठ रही है, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं इस पे सजग हो रहा है कि लोगों पे रोक लगावे कि मंझा ये जो पतंग उड़ाने वाले हैं। अब अच्छा जान रहे हैं जनवरी आ रही है,
खिचड़ी का समय, इस समय ज़्यादा लोग उड़ाते हैं। तो इस समय तो प्रशासन को इस पे इतना एक्टिव होना चाहिए कि जितनी दुकानें हैं शहर के, ज़िले की, गांव की, सारी दुकानों पे छापा मरवा के और इसको तत्काल बंद कराया जाए। ये मेरी सरकार से भी मांग है और यहाँ के जिला प्रशासन से भी मांग है कि सोचिए कितनी आसानी से जान चला जा रहा है। माने एक व्यक्ति का कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति का जान मंझे से चला जाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सरकार के लिए और शासन प्रशासन के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात। बताते चले कि हाल ही में यूपी के कई जिलों में चाइनीज मांझे से जानलेवा घटनाएं सामने आई थी। 30 सितंबर 2025 को अलीगढ़ में 28 साल के सलमान स्कूटर से अपनी दुकान जा रहे थे। जमालपुर पुल पर चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में उलझा, गहरा कट लगा, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। इससे पहले 29 जुलाई 2025 को गोरखपुर में अमित गुप्ता अपनी मां के साथ बाइक से धर्मशाला जा रहे थे। सूरजकुंड पुल पर मांझा उनकी गर्दन में फंसा, 4 नसें उनकी कट गई। हेलमेट होने की वजह से थोड़ी कम चोटें आई, लंबा ऑपरेशन चला लेकिन जान बच गई। वहीं शाहजहांपुर में 2 हादसे ने जिले को दहला दिया था। 23 अक्टूबर 2025 को थाना कांड क्षेत्र के नगला जाजू निवासी 26 वर्षीय रवि शर्मा अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहे थे। रोजा के टुंडा के पुल के पास चाइनीज मांझा गर्दन में लगा, मौके पर गंभीर चोट लगी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इससे पहले 11 जनवरी 2025 को ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल शाहरुख हसन चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए थे। उनकी गर्दन पर तेज कट लगा था। इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई थी।